नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ और आसपास के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट जिस तरीके से हुए उसके बाद हुकूमत काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और इत्तलात और खबर यह है कि नई दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर चली गई है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम तैयारियों को अरसर नौ देखा है कि किस तरीके से तैयारियां हैं। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने कंटिजेंसी प्लान को तरतीब दिया है। अगर दिल्ली के अंदर नौजवान बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उस एहतजाज को कैसे रोकना है, पुरअमन कैसे रखना है, उस तमाम कंटिजेंसी प्लान को कल चेक किया गया है। कमिश्नर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तैयारियों का जायज़ा लिया गया, जिसमें इंटेलिजेंस इनपुट, ऑपरेशंस, आर्म्ड यूनिट का एक प्लान तरतीब दिया गया और सबसे मरकजी फोकस जो रहा वो नौजवान रहा कि नौजवान जब बाहर आता है तो ये लीडरलेस होता है, यानी इसकी क़यादत किसी के हाथ में नहीं होती है और जब बिला क़यादत के एहतजाजी मुजाहरे होते हैं तो उससे तशद्दुद भड़क उठता है। यहाँ इस तरीके की सूरत हाल ना हो, एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाने की बात रखी गई है। ऑडिट किया गया जी किस चीज़ का, कि जो नॉन लिथर वेपन्स है क्या वो हमारे पास पूरे हैं, क्या कम तो नहीं है, इसका ऑडिट किया गया दिल्ली के अंदर। फिर टेक्नोलॉजी जो है मौजूदा दौर में जो आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस टेक्नोलॉजी का भी ऑडिट जो है वो किया गया है। साथ साथ कल कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने यह भी देखा कि ड्रोन सर्वेलेंस, साइबर मॉनिटरिंग और आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी किस तरीके से मजीद मजबूत की जा सकती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्ट किया जी इंटेलिजेंस ब्रांच को, ऑपरेशन यूनिट को, दिल्ली आर्म पुलिस फोर्स को कि वो ड्राफ्ट करें जी कम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान। इसलिए ये एक्शन प्लान बनाना है कि अगर किसी भी तरीके से ये इस तरीके का कोई एहतजाज होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, सूरत हाल को कैसे देखा जाए और इन बिगड़ती सूरत हाल के बीच पुलिस का जो मेजर रोल रहता है उसको किस तरीके से अपनाया जाए। तो याद रखिएगा, नेपाल में जो कुछ हुआ, फिर आपने बांग्लादेश की सूरत हाल भी देखी है और इन तमाम सूरत हाल को देखने के बाद दिल्ली के अंदर भी दिल्ली पुलिस जो है वो अपने तरीके से कमर कस ली है कि अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे रोका जाए।